बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स डिस्कस करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले आपको अलाइड एंगल्स का पता होना चाहिए। अलाइड एंगल्स को मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया, तो आपको मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखें, इफ़ थीटा इज़ एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल 90 degrees, then the trigonometric ratios changes into co-ratios and vice versa। थीटा यहाँ पे सपोज करें आपके पास कोई भी एंगल है थीटा, उसको मैं अगर ऐड करती हूँ किस में, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में, या सब्ट्रैक्ट करती हूँ 90 डिग्रीज़ के ऑड मल्टीपल से, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो क्या होती है, वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको को रेशो का पता होना चाहिए। को रेशो तो साइन आपके पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, इसकी को रेशो क्या है, कोसाइन, ठीक है। साइन अगर गिवन है तो वो कोसाइन में चेंज होगा, अगर कोसाइन होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सीकेंट की को रेशो होती है कॉसिकेंट, अगर सीकेंट गिवन है तो वो कॉसिकेंट में चेंज हो जाता है, और अगर कॉसिकेंट होगा वो किस में होगा कन्वर्ट, वो सीकेंट में हो जाएगा। उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट की को रेशो होती है कोटेंजेंट, अगर टेंजेंट गिवन है वो कोटेंजेंट में चेंज होगा, और अगर कोटेंजेंट गिवन है वो आपके पास टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये को रेशोज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। अब फर्स्टली मैं देखती हूँ, मैं कोई भी एक थीटा एंगल लिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा लिखती हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, थीटा मेरे पास कोई भी एंगल था, उसको मैंने ऐड किया किसमें, π/2 के ऑड मल्टीपल्स में ऐड किया। ऑड मल्टीपल यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल क्या है, 1 है, ठीक है। तो थीटा को मैंने ऐड किया π/2 के ऑड मल्टीपल में, तो जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी को रेशो में। साइन की को रेशो क्या है यहाँ पे, कोसाइन, तो यहाँ से कोसाइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ, कोसाइन 3π/2 प्लस थीटा। तो देखें, थीटा को मैंने ऐड किया π/2 के ऑड मल्टीपल में, यहाँ पे ऑड नंबर क्या है 3, तो π/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये थीटा को ऐड किया π/2 के ऑड मल्टीपल में, तो कोसाइन किस में चेंज होगा, साइन में। साइन कोस में होता है और कोसाइन किस में होगा, साइन में होगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर मैं टेंजेंट ले लूँ, टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा। तो देखें, थीटा जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसमें से, ऑड मल्टीपल, ऑड क्या है 3 है, ऑफ π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल है π/2 का, उसमें से मैं थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो टेंजेंट क्या होगा, को रेशो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे को रेशो क्या है टेंजेंट की, को टेंजेंट है, तो ये आंसर आ गया को टेंजेंट ऑफ थीटा। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ थीटा इज़ एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन सेम, ठीक है। देखें, अगर थीटा को मैं ऐड करती हूँ, ठीक है, किसमें, π/2 के इवन मल्टीपल में, या सब्ट्रैक्ट करती हूँ π/2 के इवन मल्टीपल से, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो सेम रहती है। किस तरह, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, साइन इंटू पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, पाई है, इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 इंटू π/2, तो पाई किसका इंटेग्रल बन रहा है, 2 का, ठीक है। एंड 2 हमारे पास क्या है, इवन मल्टीपल है, तो पाई एक्चुअली हमारे पास क्या है, π/2 का इवन मल्टीपल आता है। और हमने सेकंड पॉइंट में यही पढ़ा है कि अगर हमारे पास π/2 क्या इवन मल्टीपल हो, किसका, π/2 इवन मल्टीपल हो, तो उसमें अगर हम लोग थीटा को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम ही रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, टेंजेंट
पाई प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे भी पाई क्या है हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 × π/2। तो यहाँ पे पाई एक्चुअली क्या है, थीटा किस में ऐड करें, π/2 के इवन मल्टीपल में। ठीक है, तो इसका मतलब है टेंजेंट हमारे पास को रेशो में चेंज नहीं होगा, टेंजेंट एज इट इज़ ही आएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा। एक और एग्जांपल देखें, साइन 2π प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो मेरे पास 2π है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4 × π/2। तो ये मेरे पास 2π के इक्वल ही आएगा ना। तो देखिए थीटा को मैंने किस में ऐड किया, 2π में, और 2π एक्चुअली क्या है, π/2 का इवन मल्टीपल है। तो अगर हमारे पास थीटा किस पे ऐड हो रहा होता है, π/2 के इवन मल्टीपल में, तो हमारे पास को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या रहती है, सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। फर्दर एक एग्जांपल देखिए, कोसाइन ऑफ 2π प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो 2π है एक्चुअली ये क्या है, π/2 का इवन मल्टीपल ही है ना। इसको मैं 4 × π/2 भी तो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो π/2 का इवन मल्टीपल है जिसमें हम लोग थीटा को ऐड कर रहे हैं। तो इवन मल्टीपल है, इसका मतलब है कोसाइन एज इट इज़ रहेगा, कोसाइन ऑफ थीटा आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट है, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज डिटरमाइंड बाय द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। ठीक है, अब जो हमारे पास रिजल्ट में फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए साइन साइन ही रहा, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट ही रहा, इनका साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है, ठीक है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाती हूँ। तो देखिए आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, को टेंजेंट। फोर्थ में कोसाइन पॉजिटिव होता है, और कोसाइन का रेसिप्रोकल, और कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यही वाली एग्जांपल लिखती हूँ, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो साइन है ये अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पाई को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × π/2। तो ये हमारे पास क्या एक्चुअली थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस में से, π/2 के इवन मल्टीपल में से। तो इवन मल्टीपल में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो साइन एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एज इट इज़ आती है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। अब इसके साथ साइन भी हमने चेक करना है कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। तो वो किस तरह आएगा, देखिए ये क्वाड्रेंट है, पाई है ना। ठीक है, पाई यानी कि हमारे पास यहाँ पे टर्म यहाँ पे आ रहा है, सेकंड तक आ रहा है। तो पाई में से 180 में से कुछ हम लोग एंगल अगर माइनस करें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। और सेकंड में देखें साइन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, इसका मतलब है हमारे पास ये प्लस साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखें, टेंजेंट 2π माइनस थीटा। सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट है ये को रेशो में चेंज होगा या नहीं। तो देखें 2π को लिख सकते हैं 4 × π/2। तो देखें थीटा को सब्ट्रैक्ट करें किस में से, π/2 के इवन मल्टीपल में से। तो टेंजेंट एज इट इज़ रहेगा, ये आ गया टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट का साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखें 2π मीन्स कंप्लीट 1 रोटेशन। तो अगर 2π यहाँ पे 360 एंगल बन रहा है ना 2π, इसमें से मैं कुछ माइनस कर दूँ एंगल, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं फंक्शंस, कोसाइन एंड सीकेंट। फोर्थ में फिर इसका मतलब है टेंजेंट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका साइन आएगा माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। एक और एग्जांपल देखें,
साइन 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। अब ये माइनस कोसाइन ऑफ थीटा कैसे है, देखें हमारे पास हम लोग क्या कर रहे हैं, π/2 के ओड मल्टीपल में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करें। इट मीन्स साइन किस में चेंज होगा, को रेशो में। साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोसाइन थीटा में। अब देखिए 3π/2 क्या है, 270 डिग्रीज एंगल, मीन्स यहाँ पे 270 डिग्रीज एंगल है। अब उसमें से अगर मैं कुछ एंगल माइनस कर दूँ तो कहाँ पे लाई करेगी, टर्मिनल आर्म, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल चेक करें, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं कि जो टेंजेंट है वो अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए देखें थीटा को हम लोग किस में ऐड करें, π/2 में, और π/2 किसका इंटेग्रल मल्टीपल है, ओड 1 का है ना, तो थीटा को हम लोग ऐड करें π/2 के ओड मल्टीपल में। दिस मीन्स टेंजेंट विल चेंज इन इट्स को रेशो। टेंजेंट की को रेशो क्या आती है, को टेंजेंट थीटा आ गया। अब देखिए π/2 क्या है हमारे पास, 90 डिग्रीज एंगल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज एंगल है, ठीक है, लाई कर रहे हैं। अब 90 डिग्री में अगर मैं कोई एंगल ऐड कर दूँ, ठीक है, थीटा कोई भी एक एंगल है, तो वो कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो टेंजेंट का हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को टेंजेंट ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करती हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ -780, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको मैं लिखती हूँ, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो इसको मैं इस फॉर्म में फिर लिख सकती हूँ, साइन ऑफ -780 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 780, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 780 का यहाँ पे हम लोग इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग जनरल एंगल भी कहते हैं। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 780 को 360 पे डिवाइड करें अगर, तो ये आता है हमारे पास 720। तो इन दोनों को अगर मैं बाद में सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा, 60। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, माइनस साइन इंटू 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्रीज। अब ये आपके पास 260 का क्या है, मल्टीपल है 2, ठीक है। इसका मतलब है जो साइन है 780 है, इसका को टर्मिनल एंगल क्या है, 60 है। तो ये मेरे पास आ गया साइन ऑफ -780 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और ये जो साइन मेरे पास है ना इसका, ठीक है, ये को टर्मिनल एंगल की फॉर्म में लिखा है ना, तो 780 का को टर्मिनल एंगल क्या आया हमारे पास, 60। तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन ऑफ 60। और स्टूडेंट्स साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये हमारे पास आंसर किसका है, साइन ऑफ -780 डिग्रीज। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। सेकंड पार्ट में को टेंजेंट ऑफ -855, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंस को टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, जो अगर थीटा के मतलब कि कोट के साथ हमारे पास जो एंगल है उसका माइनस साइन है, तो वो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, माइनस को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ को टेंजेंट ऑफ -855 इज इक्वल टू माइनस को टेंजेंट ऑफ 855। अब क्या करना है, इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। इसके लिए इसको मैं 360 पर डिवाइड करती हूँ।
855 को डिवाइड करते हैं 360 पे, तो ये 2 पे डिवाइड होगा 720। अब इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर आ जाएगा 135 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया माइनस को टेंजेंट 2 इंटू 360 प्लस 135। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 135 है ये क्या है, को टर्मिनल एंगल है 855 का। इसका मतलब है को टेंजेंट 855 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, को टेंजेंट ऑफ 135। तो मैं इसको लिख देती हूँ माइनस को टेंजेंट ऑफ 135 डिग्रीज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 135, तो इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, माइनस को टेंजेंट 90 प्लस 45। तो देखें यहाँ पे जो मेरे पास 90 है वो π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 क्या है, थीटा है। तो थीटा को इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखूँ जनरल फॉर्म में, माइनस को टेंजेंट π/2 प्लस थीटा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग थीटा को किसी भी π/2 के ओड मल्टीपल से में ऐड करें तो हमारे पास वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होगी, अपनी को रेशियो में चेंज होगी। तो थीटा को मैं ऐड करी π/2 में। ठीक है, तो π/2 किसका इंटेग्रल मल्टीपल है, 1 का है। दिस मीन्स जो को टेंजेंट है ये अपनी को रेशियो में चेंज होगा। इसका मतलब है को टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में। ये माइनस साइन एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो को टेंजेंट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेंजेंट 45। अब ये तो हम लोगों ने को मतलब कि π/2 का देखा, इंटेग्रल मल्टीपल था तो को रेशो में चेंज कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग चेक करेंगे टेंजेंट का साइन क्या आएगा। ये जो माइनस का साइन है ये तो पहले ही था हमारे पास। ठीक है, तो टेंजेंट का साइन क्या आएगा उसके लिए देखें, ये क्वाड्रेंट्स है, यहाँ पे 90 डिग्रीज़ है। 90 में मैं 45 डिग्रीज ऐड करी, थीटा को ऐड करें तो सेकंड में हमारे पास टर्मिनल आर्म आएगी, और सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 45, टेंजेंट 45 डिग्रीज। एंड टेंजेंट 45 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 1 के। सो को टेंजेंट ऑफ माइनस 855 इज इक्वल टू +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, कोसिकेंट ऑफ 2040। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2040। एक्चुअली 2040 का हमने क्या करना है, को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 360 पे डिवाइड करूँगी। अगर 360 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1800। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर क्या आएगा, 240। ठीक है, तो मैं कोसिकेंट ऑफ 2040 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कोसिकेंट ऑफ 5 इंटू 360 प्लस 240। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2040 है इसका को टर्मिनल एंगल क्या आ गया हमारे पास, 240। ठीक है, तो इसका मतलब है कोसिकेंट ऑफ 2040 किसके इक्वल आएगा, कोसिकेंट ऑफ 240 के। सो दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 240। अब हम लोगों ने 240 को 2 एंगल्स के सम में या डिफरेंस में ब्रेक करना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोसिकेंट ऑफ 180 प्लस 60। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, कोसिकेंट ऑफ ये क्या एक्चुअली हमारे पास पाई है। ठीक है, प्लस 60, और सिंगल जो पाई होता है ये हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, 2 इंटू π/2 भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास 60 एक्चुअली क्या है, थीटा है। तो थीटा को मैं ऐड कर रही हूँ किस में, π/2 के इवन मल्टीपल में। अगर थीटा को हम लोग π/2 के इवन मल्टीपल में ऐड करते हैं तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती। तो ये कोसिकेंट एज इट इज़ रहेगा। क्यों एज इट इज़ रह रहा है, क्योंकि हमारे पास थीटा किस में ऐड हो रहा है, 60 को किस में ऐड करें, पाई में, और पाई क्या है, इवन मल्टीपल है π/2 का। ठीक है,
कोसिकेंट ऑफ 60। अब हमने चेक करना है कोसिकेंट का प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा। तो देखिए 180 यहाँ पे आता है पाई। अब पाई में हम लोग 60 ऐड करें, दिस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, टर्मिनल आर में। और कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस कोसिकेंट ऑफ 60। अब कोसिकेंट किसकी हमारे पास रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है 1/sin ऑफ 60। एंड साइन ऑफ 60 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -2/√3। तो ये आंसर आ गया कोसिकेंट ऑफ 2040 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है सीकेंट ऑफ -960। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ सिंस सीकेंट ऑफ minus theta is equal to secant of theta, so this implies secant of -960 is equal to secant of 960। ठीक है, अब 960 का मैंने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ 960 को 360 पे डिवाइड कर देती हूँ। तो अगर मैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 720। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 240। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ सीकेंट ऑफ 2 × 360 प्लस 240। इसका मतलब है 960 का को टर्मिनल एंगल क्या है 240। तो सीकेंट 960 किसके इक्वल आएगा, सीकेंट ऑफ 240। अब 240 को अगर मैं ब्रेक करूँ इस फॉर्म में, सीकेंट ऑफ पाई मीन्स 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्री। तो देखें सीकेंट को एक्चुअली पाई क्या है मेरे पास 2 × π/2 है, तो मैं 60 को किस में ऐड कर रही हूँ, π/2 के इवन मल्टीपल में। इसका मतलब है सीकेंट क्या रहेगा मेरे पास, अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। सो ये आंसर आ जाएगा सीकेंट ऑफ 60 डिग्री। लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं कि सीकेंट का यहाँ पे प्लस साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये है पाई, इसमें मैंने 60 ऐड करना, दिस मीन्स ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है एक्चुअली हमारे पास 1/cos। ठीक है, -1/cosine ऑफ 60। और cosine ऑफ 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के। ये आ गया -1/1/2। सो दिस इज इक्वल टू -2। सीकेंट ऑफ -960 किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट ऑफ 1110। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना मुझे, उसके लिए मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 360 पे। अब 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 1080। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो मैं टेंजेंट को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, टेंजेंट इंटू 1110 इज इक्वल टू टेंजेंट 3 × 360 प्लस 30। इसका मतलब है 1110 जो हमारे पास है, इसका को टर्मिनल एंगल क्या है 30 है। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ 30 के इक्वल। एंड टेंजेंट ऑफ 30 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1/√3 के। तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट ऑफ 1110 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। नेक्स्ट अब मैं पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। तो साइन ऑफ -300 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ सिंस साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin ऑफ θ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, साइन ऑफ -300
ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 300। अब इसको 300 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 270 प्लस 30। अब 270 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, 3π/2 के इक्वल प्लस 30। अब 30 एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा है, थीटा को हम लोग किस में ऐड करें, π/2 के ऑड मल्टीपल में। अगर π/2 के ऑड मल्टीपल में हम लोग थीटा को ऐड करते हैं तो इसका मतलब है साइन किस में चेंज होगा, को रेशो में। तो साइन की को रेशो क्या होती है हमारे पास, कोसाइन ऑफ 30 आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि इस साइन की वजह से हमारे पास मीन्स इस एंगल की वजह से इसका साइन कौन सा आएगा, ये माइनस साइन तो ये वाला था, ठीक है, बट ये साइन वाले फंक्शन की वजह से इसका साइन कौन सा आना, देखें 3π/2 क्या 270 डिग्रीज, उसमें ऐड करें, इसका मतलब है 4 कोऑर्डिनेट में हमारे पास टर्मिनल आर्म है, और 4 में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, कॉस ऑफ 30, एंड कॉस 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन ऑफ माइनस 300 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।